गर्व से कहता हूँ कि मैं श्याम प्रेमी हूँ और मैं बाबा से ये नहीं कहता कि मुझे मुश्किल वक्त मत देना। मैं तो कहता हूँ तेरा जो मन करे तू मुझे वो देना, पर जब लगे ना कि अब मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है तो बाबा मुझे अपनी गोद में उठा लेना। तेरे आसरे हैं तेरे ही हवाले, तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाल। गर्व से कहता हूँ कि मैं श्याम प्रेमी हूँ और मैं बाबा से ये नहीं कहता कि मुझे मुश्किल वक्त मत देना। मैं तो कहता हूँ तेरा जो मन करे तू मुझे वो देना, पर जब लगे ना कि अब मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है तो बाबा मुझे अपनी गोद में उठा लेना। तेरे आसरे हैं तेरे ही हवाले, तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाल। ये श्याम बाबा खर्चे से नहीं आता, खर्चा करने से श्याम बाबा मिलने वाला नहीं है, ये चर्चा करने से मिलने वाला है साहब। जो इसकी चर्चा करता है ना उसके घर का खर्चा भी यही चलाता है, उसके घर का मालिक भी यही है, उसके घर का सयाना भी ये है। क्यों? रिंगस से बदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने, बिगड़ी बना दी तूने। ये मन में मत ले आना कि बाबा मैं तुझे 56 भोग नहीं लगा सकता, मेरी गुंजाइश नहीं, मैं तुझे 56 भोग कैसे लगाऊं। प्रेमियों, इस दरबार में कृपा बरसती नहीं है, इस दरबार में कृपा नाचती है, नाचती, और पता नहीं किसके सवार हो जाती है। और बाबा जब बोलता है कि जा आज से तू मेरा और मैं तेरा, कृपा तो घर के बाहर झाड़ू लगाती नजर आती है। क्या हो सर, वेलकम, आई एम इन योर ड्यूटी। और 56 भोग अरदास के नहीं, जब कृपा हो जाती है सेठ अपने आप ले जाता है सब आपसे। तो नहीं, एक गरीब आया, उसने देखा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लोग लाइन आगे आगे खड़े हैं, कोई 2000 का चढ़ा रहा है, कोई 500 का चढ़ा रहा है। गरीब की पॉकेट में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने बाबा को देखा, उस समय चेहरा कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन उसने ये सोचा कि बाबा मैं आपको क्या चढ़ाऊं, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, और शायद बिना चढ़ाए क्या आप मेरी तरफ नहीं देखोगे। ये बातें मन में आई और उस गरीब की आंखों से 2 बूंद टपक पड़े, और उसके बाद उसने बाबा को देखा, बाबा उसे हंसता हुआ नजर आ रहा था। कि तू कभी किसी का बुरा मत कर, मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं कभी जीवन में तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। ये इसी ने कहा था कि जब जब दुख की घड़ी आए, दुनिया साथ छोड़ दे, उस वक्त मेरे दरबार में बैठकर सिर्फ मुझे एक वचन सुना देना। दुनिया तेरे साथ हो ना हो, उस घड़ी से 24 घंटे तेरा हाथ मेरे हाथ में रहेगा, किसी और के हाथ में नहीं जा सकता। इस देव की सबसे बड़ी खास बात क्या है जानते हैं आप? इस देव की जहां बैठे हो आप, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जहां दुनिया साथ निभाना छोड़ती है, ये वहां से आकर हाथ पकड़कर अपने प्रेमी को लेकर जाता है। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लोग कहते हैं बाबा के हाथ नहीं है, चलो माना बाबा के हाथ नहीं है, लेकिन कोई एक प्रेमी खड़ा होकर कह दे उसके जितने काम बने हैं उस हर काम के पीछे मेरे बाबा का ही हाथ है, तब उसका काम बना है, नहीं तो काम नहीं बन सकता। 5 घंटे की लाइन और दर्शन कितनी देर के? 3 सेकंड के। 2 सेकंड का धक्का, चला गए। और कुछ आते हैं वीआईपी। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पापी। इसके दरबार में वीआईपीओ का क्या था? सब बराबर है? और वीआईपी बोलता क्या है? जिसकी फाइल में जितनी गड़बड़ है उसको उतनी देर लगेगी अंदर, और जिसकी फाइल में कुछ नहीं, चला गए। और जो अंदर 15 मिनट लगा के आता है वो क्या करता है? बड़े खुले दर्शन हुए भाई। अरे खुले दर्शन नहीं हुए, तेरी पेशी चल रही थी अंदर।
तुझे क्या पता क्या हुआ, खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता था। घटोखा से बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरह है, तो उन्होंने कहा था कि वो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। जी, श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह